A sphere of radius r is in contact with a wedge. The point of contact is r by 5 from the ground as shown in the figure. Wedge is moving with a velocity 20 meters per second. Then the velocity of the sphere at this instant will be. ठीक है, तो ऐसे करके ये तुम्हारा स्फीयर है, ये स्फीयर है, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट O, और यहाँ से लेकर के ये पॉइंट जो हो गया, ये लेंथ हो गया तुम्हारा रेडियस R, ये हो गया रेडियस R। और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट A, जहाँ पर ये वेज को टच कर रहा है, दिस इज योर पॉइंट A। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A पॉइंट का जो हाइट है दैट हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू R अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया A, इस पॉइंट को ले लेते हैं B और ये पॉइंट ले लेते हैं C। तो हमें दिया हुआ है दैट BC इज इक्वल टू H दैट इज इक्वल टू R अपॉन 5। तो BC को देखो लिख सकते हैं दैट BC इज इक्वल टू OC माइनस OB, OC माइनस OB। तो BC इज इक्वल टू OC का वैल्यू इक्वल टू R है, और OB का वैल्यू क्या हो जाएगा, OB का वैल्यू लिख सकते हैं AO cos थीटा, और थीटा ये एंगल है मान लो। ओके, तो BC का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू R बाई 5, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा R बाई 5 इक्वल टू R माइनस AO का वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू R cos थीटा। तो यहाँ से देखो cos थीटा का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो R यहाँ से एलिमिनेट कर लें, देखो R तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो R अपॉन 5 इक्वल्स R कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, ये R और ये कैंसिल, तो बेसिकली यहाँ से आ गया तुम्हारे पास दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू ये आ जा रहा है, तो सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधा दैट sin थीटा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है, cos थीटा के वैल्यू से sin थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। नाउ जब यहाँ तक तुम्हारा आ चुका है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ का तुम्हारा रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ये मेरा पूरा का पूरा स्फीयर है ऐसे। ये जो पॉइंट ए है जहाँ पर ये ब्लॉक मतलब वेज को टच कर रहा है, जो पॉइंट ए है जहाँ पे वेज को टच कर रहा है, तो वेज का वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, तो ये इस डायरेक्शन पे है तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ये जो हम ट्रायंगल बनाए थे, ये यहाँ पे ऐसे करके ये ट्रायंगल है। ओके, तो अब देखो जो बॉल है ये देखो वर्टिकल वॉल के चलते इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, तो बॉल जो है वो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा, तो बॉल का वेलोसिटी है वो तुम्हारा v ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल थीटा निकाले थे, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करके देखें तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया। तो देखो ये वेलोसिटी का अबाउट दिस सेंटर इस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। तो ऐसे यहाँ पे जो 20 मीटर्स पर सेकेंड जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, इसका अगर इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट निकालें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। और बाय कंस्ट्रेंट मोशन तुम्हारा रिलेशन हम क्या कह सकते हैं दैट v cos थीटा शुड बी इक्वल टू 20 साइन थीटा। ठीक है, तो v इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या था तुम्हारा 4 अपॉन 5, और ऐसे 20 साइन थीटा का वैल्यू क्या था तुम्हारा 3 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 और 5 कैंसिल, तो ये 4 5 और ये 60, 4 इंटू 5 सॉरी 15, 4 और ये तुम्हारा 5 इंटू 3 15, तो v इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो बॉल है ये तुम्हारा ऊपर की डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। So we can see that option B is the correct option for this question.